नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में अब जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन पर भी एक चैप्टर शामिल किया गया है। डोगरा शासन पर यह अध्याय 8वीं की कक्षा की इतिहास की किताब में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब एनसीईआरटी ने अपनी 8वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक में जम्मू कश्मीर राज्य के अस्तित्व में आने और यहाँ के राजा और उनके डोगरा शासकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जम्मू के कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनका ये मानना है कि जम्मू के डोगरा शासन पर स्कूलों की किताबों में शुरू किए गए ये चैप्टर से आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में और डोगरा शासक के बारे में और हमारे रिच इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी पर हमने राय जानने की कोशिश की प्रोफेसर ललित मगोत्रा से, जो कि नमी डोगरी संस्था के प्रेसिडेंट हैं। ये बड़ी खुशी की गल है जे एनसीईआरटी ने महाराजा गुलाब सिंह उपर एक चैप्टर ऐड किया है और ये रियासत जम्मू कश्मीर जी पहले रियासत ही हुण यूनियन टैरेटरी है, इन्ना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इलाका है और हिंदुस्तान का इन्ना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इसका चर्चा सारी दुनिया च है। हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान करता है और सारी दुनिया करती है। लेकिन कोई ये ना जानता या ये मते लोग नहीं जानते जे इस रियासत की बुनियाद कुन्ना रखी, कुन्ना बनाई ये रियासत। इस रियासत की बनाने वाला डोगरा महाराजा गुलाब सिंह हा और ये पहले बारी लोगों ही पता लगेगा कि महाराजा गुलाब सिंह जड़ा डोगरा हा उन्हें इस रियासत की नींह रखी। दूई गल, जम्मू कश्मीर का जिला भी नाम लैता जाता है, यदा मतलब समझा जाता है कश्मीर गया। जम्मू का तो कोई चर्चा नहीं होंगी, कोई गल नहीं होंगी। पहले बारी लोगों ही पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर छड़ा कश्मीर नहीं है, ये विच जम्मू भी है और जम्मू का महाराजा गुलाब सिंह हा ते ओदे वीर डोगरा सिपाही है जिन्हें इस रियासत दियाँ ते इस मुल्क दियाँ अद्दां जाइए ते तिब्बत कन्ने मलाइयां तिब्बत के विच शामिल किया। इहदे लई अस एनसीईआरटी दे बड़े शुक्रगुजार हाँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे भी शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें डोगरें की कुछ मान सम्मान देने बखी एक कदम चुकिया है। वहीं इसी मुद्दे पर हमने बात की टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल से, तो उन्होंने भी इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब बच्चे हमारे इतिहास के बारे में, डोगरा शासकों के बारे में, डोगरा संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। हमारे जम्मू प्रांत, जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू प्रांत की बहुत लंबे समय से ये स्ट्रगल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी कि जो हमारा डोगरा इतिहास है, डोगरा कल्चर है, डोगरी भाषा है, इसका जो है हमारे जो शिक्षा स्तर में प्राइमरी लेवल से ही ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये एक वेलकम स्टेप है कि एनसीईआरटी ने फाइनली महाराजा गुलाब सिंह जी पे एक चैप्टर उसमें रखा है। ये वेलकम स्टेप है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं महदूद रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डोगरा अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और उसमें ना सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह जी, ना सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह जी, ना सिर्फ महाराजा अमर सिंह जी, ना सिर्फ महाराजा रणबीर सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, इनके अपने अपने समय में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस रही हैं। कईयों की इस रियासत की हदबंदी गिलगित बाल्टिस्तान और स्कर्दू तिब्बत व आदि तक पहुंचाई है। कईयों ने कानून ऐसे बनाए, कई महाराजाओं के समय में यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुई। और अगर हम महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो जो सोशल रिफॉर्म्स महाराजा हरि सिंह जी के वक्त में आए पूरे हिंदुस्तान में 1947 के बाद आए, तो उनके समय में 1931 से ऐसे रिफॉर्म्स आना शुरू हो गए थे। ये अपने आप में पूरे ना सिर्फ देश में बल्कि वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स हैं। उनके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत ग्रेट वॉरियर्स हुए, जनरल जोरावर सिंह जी की बात करें, मियाँ डीडो जी की बात करें, उसके अलावा सोशल रिफॉर्मिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बाबा जीतो, उनकी अपनी एक कई सौ वर्षों पुरानी जो इतिहास और कहानी है, बाबा रणपत देव जी हुए, ऐसे और कहीं हमारे यहाँ पर अगर बात करें 21 प्रिंसिपैलिटीज़ एक समय में हुआ करती थी। मैं समझता हूँ कि अभी ये तो एक वेलकम स्टेप है, लेकिन आने वाले दिनों में हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं कि डोगरी भाषा को
आप प्राइमरी लेवल पर लेके आइए, और जितना हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारी धरोहर है, उसको आपको, अगर वाकई उसको आपने जस्टिस देना है, उसके साथ जायज़ जो सलूक होना चाहिए, वो तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे आने वाली नस्लें पढ़ें और समझें, और ये गौरव गाथा जो है आने वाली जनरेशन्स जो है वो गाएं।